गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने वन वर्ड सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। आज का हमारा ये वीडियो सेशन नंबर 2 होगा। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे, जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखिए, एसएससी या किसी भी एग्जाम्स में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है वो रिपीट करता है, वो बहुत ज्यादा रिपीट करता है। हाँ, ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है। आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से बनाइए, वीडियो को पॉज करके, फिर आप अपने आंसर को हमारे आंसर से मैच कर लीजिए। इस प्रकार आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तैयारी को आप आकलन कर पाइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए देखते हैं आज का पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। कह रहा है क्या, दैट कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड, जिसे आसानी से ना समझा जा सके। वो चीज जिसे आसानी से ना समझा जा सके उसको क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, इनवायोलेबल, एब्स्ट्रूस, इनस्क्रूटेबल और इनएलिनेबल। ठीक है, देखिए इसमें जो राइट आंसर इसका होना चाहिए, जिसको आप आसानी से नहीं समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर होना चाहिए एब्स्ट्रूस। इसका राइट आंसर एब्स्ट्रूस होना चाहिए। देखिए इसी ऑप्शन के बहुत समकक्ष वर्ड जो है वो इनस्क्रूटेबल भी है, ठीक है ना। लेकिन इनस्क्रूटेबल और एब्स्ट्रूस में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एब्स्ट्रूस नहीं होता, मान के चलिए कि अगर यहां पर एब्स्ट्रूस नहीं होता तो इसका एक आंसर इनस्क्रूटेबल भी हो सकता था। चलिए पहले एब्स्ट्रूस का मतलब क्या होता है, जिसको समझना कठिन हो। अगर हम एक्सप्लेन करें एब्स्ट्रूस को, अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज जिसको आप समझने में आपको कठिनाई होती है वो एब्स्ट्रूस होता है आपके लिए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर इसके लिए एक अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है कलिष्ट, है ना, कलिष्ट, जिसको समझना कठिन हो। चलिए इनस्क्रूटेबल का सही मतलब क्या होता है। देखिए यदि कोई चीज इनस्क्रूटेबल है, खास तौर पर इमोशन, फीलिंग, तो आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं। किसी के चेहरे पर अगर कोई इमोशन है, कोई फीलिंग है, तो वो आप इजीली नहीं पढ़ सकते। इसका जो सिनोनिम्स होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनस्क्रूटेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा मिस्टीरियस। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा मिस्टीरियस। और अगर हम इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स होगा इसोटेरिक। देखिए दो अलग अलग किस्म के वर्ड हैं। एब्स्ट्रूस का जो सही जो सिनोनिम्स होगा वो इसोटेरिक, और इनस्क्रूटेबल का सही जो सिनोनिम्स होगा वो मिस्टीरियस। तो चलिए ये 2 वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा आंसर हमारा एब्स्ट्रूस है, लेकिन हमारा इनस्क्रूटेबल भी एक इक्वल आंसर बन सकता है। ठीक है, बहुत सारे सेट में हो सकता है कि आपको इनस्क्रूटेबल दे दे, लेकिन यहां पर एब्स्ट्रूस सबसे क्लोज इसका आंसर बनेगा। यानी कि 1 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 1 का आंसर हमारा जो बनेगा वो बी बनेगा। चलिए इसके कुछ और ऑप्शंस को देख लेते हैं, जैसे इनएलिनेबल। यदि कोई चीज यदि इनएलिनेबल है तो इसका मतलब होता है कि आप उसे किसी से ले नहीं सकते, छीन नहीं सकते हैं, जिसे छीना ना जा सके। अगर इनएलिनेबल को अगर हम तोड़ के लिखे तो क्या लिखेंगे, जिसे छीना ना जा सके, किसी से लिया ना जा सके। दैट कांट बी टेकन अवे, जिसे छीना ना जा सके। अपने आप में एक समझिए कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ना, अपने आप में ये 4 वन वर्ड के आंसर हैं। जिसको समझना कठिन हो वो एब्स्ट्रूस, जो मिस्टीरियस हो वो इनस्क्रूटेबल, जिसे छीना ना जा सके वो है इनएलिनेबल। चलिए तो हमारा राइट आंसर 1 का आंसर बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहे कि स्टिल्थली डन, स्टिल्थली डन। पहले इसके आप हिंदी को समझिए, इसका हिंदी क्या हुआ, क्योंकि जब तक आप इसका हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे आप इसके आंसर तक नहीं पहुंच सकते हैं। चलिए स्टिल्थली डन का मतलब क्या होता है, जो चोरी से किया जाए, चुपके से किया जाए। कोई काम यदि आप चोरी से करते, चुपके से करते, तो उसके लिए राइट आंसर क्या है। चलिए 4 ऑप्शन है, विकैरियस, सरप्टिटियस, फॉर्टिव और इप्स ड्रॉपिंग। ठीक है, देखिए इसके 2 आंसर आपस में काफी क्लोज हैं, काफी क्लोज हैं। दोनों का लगभग एक ही अर्थ होता है, लेकिन इसका जो सबसे जो नजदीकी आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सरप्टिटियस। देखिए कोई चीज यदि आप छिपकर करते हैं तो इसके लिए यहां पर 2 ऑप्शंस दिए गए, फॉर्टिव और सरप्टिटियस। दोनों का मतलब होता है छिपकर। कोई काम यदि आप छिपकर करते हैं, दिखा के नहीं करते हैं, तो दोनों के लिए वर्ड है ना। मतलब सरप्टिटियस का भी यही अर्थ होता है और फॉर्टिव का भी यही अर्थ होता है। लेकिन यदि सबसे नजदीकी यदि ऑप्शन पर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर सरप्टिटियस होना चाहिए। ठीक है, इप्स ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, छिपकर सुनने के सेंस में। अगर आप कान लगाकर सुनते हैं कोई बात तो आप इप्स ड्रॉपिंग करते हैं। इसका अगर सिंपल अगर हिंदी लिखे तो कान लगाकर है ना सुनना।
कान लगाकर सुनने को इप्स ड्रॉपिंग कहते हैं। चलिए, और विकैरियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज आप पढ़ करके अनुभव लेते हैं, सुन करके अनुभव लेते हैं, ठीक है ना, तो आप ये विकैरियस एक्सपीरियंस होता है। मतलब विकैरियस का मतलब होता है कि आप उसको करते नहीं हैं, लेकिन जैसे कि सपोज कीजिए कि आप अगर आप उसको करके अनुभव लेते हैं तो उसका अंग्रेजी अलग होता है, लेकिन आप किसी चीज का अनुभव लेते हैं, पढ़ करके अनुभव लेते हैं, सुन करके अनुभव लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो अनुभव होता है ये विकैरियस अनुभव होता है। मतलब इसका जो सिनोनिम्स होगा वो इनडायरेक्ट होगा। बहुत अच्छा वर्ड है विकैरियस, बहुत अच्छा वर्ड है। इमली, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। लो, अब देखिए, खा करके मुंह में पानी नहीं आया, नाम सुन के ही मुंह में पानी आ गया। तो नाम सुनकर किसी खाने पीने वाले सामान का मुंह में पानी आना, ये विकैरियस है। हम पढ़ करके कोई चीज पढ़ रहे हैं और हमको मजा आ रहा है, कोई चीज पढ़ रहे हैं और हमको अनुभूति, अच्छा अनुभूति हो रहा है, दिस इज कॉल्ड विकैरियस एक्सपीरियंस, है ना, इसको कहते हैं विकैरियस एक्सपीरियंस। तो विकैरियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज पढ़ करके आप अनुभव लेते हैं, कोई चीज सुन करके आप अनुभव लेते हैं, तो ये जो अनुभव होता है वो विकैरियस होता है। विकैरियस प्लेजर होते हैं, इस तरह से लिया गया प्लेजर को विकैरियस प्लेजर कहते हैं। ये टॉप क्लास का आपका ये पेयर है, विकैरियस प्लेजर, विकैरियस प्लेजर, ठीक है ना, विकैरियस एक्सपीरियंस, ये है ना। इसका मतलब है कि आप जो चीज को आप अनुभव कर रहे हैं कैसे? सुन करके, पढ़ करके, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? जगह पर आते हैं तो टू का आंसर बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, अरे समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, हिंदी निकालना जरूरी है। अगर आप हिंदी निकालने में सक्षम नहीं है तो आप वन वर्ड का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको हिंदी नहीं समझ में आएगा, और इसके अलावा आपके ऑप्शन का भी अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। यदि आपको ऑप्शंस जो दिया गया, क्योंकि देखिए सवाल, क्वेश्चन अब आसान आ रहे हैं, सवाल आसान दे रहा है, ऑप्शंस को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया है। जो 4 ऑप्शंस जो दिए जा रहे हैं ये जबरदस्त ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो चलिए, कह रहे क्या? समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी कि वो चीज जिसे किया जा सके, किया जा सकने वाला कोई चीज यदि है तो उसके लिए वन वर्ड क्या है? प्रोबेबल, वायबल, फिजिबल और टीनेबल। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो फिजिबल होना चाहिए। देखिए, यदि कोई चीज फिजिबल है तो आप उसको कर सकते हैं, वो किया जा सकने वाला है। यानी कि इसका जो सिनोनिम्स होगा, अगर हम सिनोनिम्स की चर्चा करें तो इसका सिनोनिम्स होगा प्रैक्टिकल। यदि कोई चीज यदि फिजिबल है, इसका मतलब है कि आप उसको कर सकते हैं। यानी कि हमारा 3 का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। वायबल भी बहुत अच्छा वर्ड है। वायबल का भी मतलब होता है पॉसिबल, जिसको किया जा सके। देखिए, नजदीकी ऑप्शन है, इसका भी सेम मतलब है ना, मतलब दैट कैन बी डन, है ना। इसको अगर तोड़ के लिखे तो दैट कैन बी डन, जिसको किया जा सके, जो हो सके, सॉरी, दैट कैन बी डन होना चाहिए, है ना, जिसको किया जा सके, जो हो सके। तो ये जो चीज है, इसका भी जो ऑप्शन है वो वायबल है। ये दोनों नजदीकी ऑप्शन है, आप ऐसे समझिए, दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे नजदीक आंसर की तरफ जाना है तो आपका आंसर फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा 3 का राइट आंसर सी होगा। इसमें एक बहुत बढ़िया वर्ड दिया है, टीनेबल। टीनेबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप डिफेंड कर सकते हैं, जिसका आप बचाव कर सकते हैं। यदि कोई चीज टीनेबल है तो इसका मतलब है कि उसका बचाव किया जा सकता है, बचाव करने लायक, आप उसका बचाव कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिफेंसिबल। डिफेंसिबल का मतलब क्या होता है? आप उसका बचाव कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम कोई बात कह रहे हैं और आप मेरे बातों को काट नहीं सकते, मैं अपनी बातों को बचा सकता हूं, डिफेंड कर सकता हूं। तो ये मेरा आर्गुमेंट जो होगा वो कौन सा आर्गुमेंट होगा? टीनेबल आर्गुमेंट। ये टीनेबल आर्गुमेंट पेयर है, आप ऐसे समझिए, हम जो आर्गुमेंट दे रहे हैं हम इसका बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो आर्गुमेंट होगा वो टीनेबल आर्गुमेंट होगा। टीनेबल का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है जिसका बचाव किया जा सके, जिसका बचाव, ठीक है ना, किया जा सके, किया जा सके वो चीज टीनेबल होता है, ठीक है ना, जिसको हम बचा सकते हैं। प्रोबेबल का मतलब आप समझते हैं संभव। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 3 का सी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वीडियो को पॉज करके आप बनाइए, आप पहले स्वयं से बनाइए, तभी आप अपना आकलन कर पाइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। करे क्या? टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, किसी चीज को 2 भागों में काट देना को क्या कहते हैं? ठीक है ना, किसी चीज को 2 भागों में काटने को क्या कहते हैं? चलिए, ऑप्शन क्या है? सीवियर, इसको पढ़ेंगे सीवियर, सीवर, सीवर और सो। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे ऑप्शंस हैं। ये समझिए कि 4 ऑप्शंस है ना, ये 4 वन वर्ड के आंसर बन रहे हैं।
सभी अपने आप में ना टॉप क्लास के वर्ड हैं। चलिए, किसी चीज को दो भागों में विभक्त करना, काट देना। मान लीजिए कोई कागज है, हमने कागज को फाड़ करके दो भाग में कर लिया, ठीक है ना। किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया गया तो बॉडी दो हो गया ना, एक हाथ हो गया, बाकी बॉडी हो गया। किसी का सिर काट दिया गया तो एक वो सिर हो गया, बाकी रेस्ट ऑफ बॉडी हो गया। तो कहने का तात्पर्य है क्या कि किसी चीज को दो भागों में काट देने को कहते हैं सीवर। यदि आप कोई चीज को दो भागों में काटते हैं तो वो कहलाता है सीवर। सीवर का मतलब होता है दो भागों में बांटना, दो भागों में काट देना। दो भागों में काटने को सीवर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। सीवियर का हिंदी है, इसको सीवियर पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सीवियर, ठीक है ना। और इसका हिंदी होगा कठोर। चलिए, बाकी दो वर्ड से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारा 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। आइए नंबर 5 में करके, ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस। एक वो किताब जिसमें कि नाम और एड्रेस दिया रहता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना। कहीं कोई किताब है जिसमें कि जैसे कि टेलीफोन, आप देखते हैं कि टेलीफोन का एक किताब होता है जिसमें कि आप उसको एक तरफ नाम होता है, एक तरफ टेलीफोन नंबर होता है, ठीक है ना। इस चीज को क्या कहते हैं? ए बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, उसमें नाम रहेगा और व्यक्ति का एड्रेस रहेगा। इसको कहते हैं डायरेक्टरी, इसको कहते हैं डायरेक्टरी, ठीक है ना। डायरेक्टरी क्या होता है? एक किताब होता है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर इत्यादि रहता है, ठीक है। यानी कि 5 का आंसर हमारा सी होगा। चलिए, अब मैनुअल क्या होता है? मैनुअल एक किताब होता है ना। मैनुअल एक किताब होता है जिसमें यह बात बताया जाता है कि आप किसी चीज को कैसे यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चीज खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं, तो उसमें एक छोटा सा किताब जैसा होता है, ठीक है ना। उसमें बताता है कि आप इसको कैसे यूज करें। मान लीजिए कि आपने कोई फोन खरीदा तो फोन के साथ आपको एक मैनुअल दिया जाता है कि आप फोन को कैसे यूज करें। आप फ्रिज खरीदते हैं तो फ्रिज को कैसे यूज करें। वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो वॉशिंग मशीन को कैसे यूज करें, उसमें उसका पूरा विवरण होता है ना, उसको मैनुअल कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मतलब सी होना चाहिए। 5 का आंसर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में करे क्या, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। इसका हिंदी क्या निकलेगा, है ना। जो सुधार से बाहर हो, बियॉन्ड मतलब बाहर, जो सुधार के बाहर हो मतलब वो सुधारा नहीं जा सकता है। वो चीज जो जिसको सुधारा ना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, है ना। जो सुधार से बाहर हो मतलब आप उसको सुधार ही नहीं सकते हैं। चलिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्टिमिस्टिक, इनकॉरिजिबल, इंडेफेटिगेबल और नोटोरियस। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, जिसको सुधारा ना जा सके, आप इसको एक हिंदी में कह सकते हैं ला इलाज, है ना। तो इसके लिए वर्ड इनकॉरिजिबल। यदि कोई चीज, कोई व्यक्ति, चीज और व्यक्ति दोनों यदि इनकॉरिजिबल है, इसका मतलब है कि आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ के लिखे तो इसका हिंदी होगा ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता। जैसे कोई बीमारी, इनकॉरिजिबल डिजीज होता है। कोई व्यक्ति कभी सुधरेगा नहीं, इनकॉरिजिबल मैन होता है, ठीक है। तो इनकॉरिजिबल बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए, इसके एक और ऑप्शंस पर विचार करते हैं। इंडेफेटिगेबल। इंडेफेटिगेबल का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा ये वर्ड है। इंडेफेटिगेबल का मतलब होता है जो कभी थकता नहीं है ना। दैट कांट बी टायर्ड, जो कभी थके नहीं। तो इसका एक हिंदी हो जाएगा अथक, एक इसका हिंदी हो जाएगा अथक। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा 6 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 6 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आते हैं 7 नंबर की ओर। कह रहा है क्या कि ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। करेक्ट, ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। एक वैसा सिचुएशन जो कोई चीज को प्रोग्रेस करने से रोके, है ना। एक परिस्थिति है जो आपको प्रोग्रेस करने से रोकता है, बढ़ने से रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं? बाईपास, ब्रीच, बोटलनेक और ब्लॉकहेड। चलिए, बहुत अच्छा, ये सारे ऑप्शंस हैं, तगड़े ऑप्शंस हैं, बिना पढ़े आप इसको नहीं मार सकते हैं, ठीक है ना। एक वैसा सिचुएशन जो किसी चीज को प्रोग्रेस करने से रोके, इसका राइट आंसर होना चाहिए बोटलनेक। बोटलनेक क्या होता है? आप देखते हैं बोतल के ऊपर जो ये उसका जो ढक्कन टाइप का जो एरिया होता है, जो छोटा एरिया होता है, वो पानी को गिरने से रोकता है। आप पानी को गिराइएगा तो जल्दी नहीं गिरेगा, जितना पतला होगा उतना ही वो कम गिरेगा। तो इसका मतलब है कि बोटलनेक क्या करता है? पानी के प्रवाह को रोकता है, उसके प्रोग्रेस को रोकता है। तो बोटलनेक कोई भी चीज ऐसा हो सकता है जो कि आपके प्रोग्रेस को रोके। 7 का आंसर जो होगा वो सी होगा। ब्लॉकहेड का मतलब स्टूपिड पर्सन, किसी मूर्ख व्यक्ति को ब्लॉकहेड कहते हैं, ठीक है ना। किसी मूर्ख व्यक्ति को ब्लॉकहेड कहते हैं। चलिए, ब्रिज का मतलब होता है उल्लंघन। अगर हिंदी की बात किया जाए तो ब्रिज का मतलब होता है उल्लंघन। चलिए, बाईपास का मतलब होता है बगल से निकल जाना। तो इसका मतलब 7 का आंसर सी होना चाहिए। आते हैं 8 नंबर की ओर। कह रहे क्या, डाइसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी, ठीक है ना, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। इसका हिंदी क्या हुआ? किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई
है ना, इसको जानने के लिए डेड बॉडी क्यों, मतलब कोई व्यक्ति कैसे मरा, इसको जानने के लिए ना बॉडी का चीर फाड़ किया जाता है, ठीक है ना, बॉडी को चीर फाड़ किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डाइसेक्शन का मतलब होता है चीर फाड़ करना ऑफ ए डेड बॉडी। आप एक डेड बॉडी का चीर फाड़ करते हैं क्या करने के लिए, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, आप मृत्यु के कारण का पता लगाते हैं, है ना, चीर फाड़ करके, इसको क्या कहते हैं, बायोप्सी, इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी और ऑटोप्सी। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बच्चों वो होना चाहिए ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में क्या होता है, ठीक है ना, ऑटोप्सी में क्या होता है कि डेड बॉडी को काटा जाता है, चीरा जाता है, ये जानने के लिए कि ये व्यक्ति मरा कैसे है। इसके लिए दूसरा वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पोस्टमार्टम, है ना, उसको कहते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का ही सिनोनिम्स है ऑटोप्सी, जिसको आप कहते हैं अंत परीक्षण। इसका अगर हिंदी की बात किया जाए तो इसको हम शुद्ध हिंदी के रूप में कहेंगे अंत परीक्षण, जिसको पोस्टमार्टम आप लोग कहते हैं, तो उसका जो शुद्ध जो अंग्रेजी है वो है पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम नहीं पोस्टमार्टम, और इसी का जो एक सिनोनिम्स है वो है ऑटोप्सी। तो इसका मतलब 8 का आंसर हमारा डी होने वाला है। आइए 9 नंबर में करेंगे कॉजिंग नो हार्म, जो कोई तरह का नुकसान ना पहुंचाए, जो कोई तरह का नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए एक वर्ड क्या है, इंसॉल्वेंट, इनोक्वस, इनऑर्गेनिक और इंटीग्रल। इसका जो राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, ये वर्ड के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड तो पूछा ही है, कॉजिंग नो हार्म, जो किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए उसको कहते हैं इनोक्वस। इनोक्वस का मतलब क्या होता है, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई जानवर यदि इनोक्वस है यानी कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि मान लीजिए छिपकली, देखिए छिपकली बाकी जानवरों से कैसे अलग है, अगर जब तक आप छिपकली को कुछ नहीं करेंगे छिपकली आपका कोई नुकसान नहीं करेगी। हाँ, कोई स्नेक आएगा आपको काट के चल जाएगा, आप सोए हैं स्नेक आया काट के चला गया, तो स्नेक इनोक्वस नहीं है। जबकि लिजार्ड क्या है, लिजार्ड इनोक्वस है, आपको कोई तरह का काट फाट नहीं करेगी जब तक आप उसका कुछ नहीं कीजिएगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि लिजार्ड, है ना, इज एन इनोक्वस क्रीचर। अगर बनाते हैं यही बात को अगर लेके चलते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, लिजार्ड एक निर्दोष प्राणी है। इनोक्वस का मतलब होता है हानि रहित, जो हानि ना पहुंचाए। जैसे कि बहुत सारे गैस हैं, आपको अगर उसको रेस्पायर कीजिएगा तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो गैस कौन सा गैस होगा, देखिए पेयर में ये सब लिख रहा हूं, ये सारा पेयर है जो इनोक्वस के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इनोक्वस गैस भी हो सकता है जो आपको हार्म कॉज ना करे। चलिए, तो इसका मतलब है कि 9 का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आइए नंबर 10 में करें कि इवोकिंग ए कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, एक वैसा चीज जो आप में सैडनेस ला दे, है ना, आप दुखी हो जाए, आप पछताप करने लगे, इसको क्या कहते हैं, जो दुख पैदा करे, है ना, जो कि सैडनेस को कॉज करे। यहाँ इवोक का मतलब कॉज करना है, इवोक का मतलब होता है ना उत्पन्न करना, पैदा करना, याद दिलाना। यहाँ सिंपल सा भाषा में समझिए कॉज, जो कि सैडनेस को कॉज करे, जो रिग्रेट को कॉज करे, उसके लिए एक वर्ड क्या है। चलिए, इंपैक्टफुल, पंजेंट, पोएग्नेंट और अनअफेक्टिंग। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो पोएग्नेंट होना चाहिए। यदि कोई चीज अगर पोएग्नेंट है यानी कि वो सैडनेस पैदा करेगा, वो सैडनेस पैदा करेगा, है ना। इसको अगर हम सिंपल सा भाषा में अगर लिखें तो कॉजिंग सैडनेस, जो आप में सैडनेस ला देगा, ठीक है ना, जो कि आप में सैडनेस ला देगा। पंजेंट का मतलब होता है ना बिटर, है ना, कड़वा, है ना, पंजेंट का मतलब होता है कड़वा। इसका एक साइन बढ़िया साइन हो जाएगा एक्रिड, यदि कोई चीज एक्रिड है तो वो कड़वा है, ठीक है। पोएग्नेंट का मतलब क्या होता है, जो शोक उत्पन्न कर दे, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 10 का आंसर सी होना चाहिए। आइए 11 नंबर में करें क्या, प्रॉफिटेबल, यील्डिंग फाइनेंशियल गेन, वो चीज जो कि आपको, है ना, फाइनेंशियल गेन, वित्तीय लाभ पहुंचाए, जो प्रॉफिटेबल हो, जो लाभ दे, एक वैसा चीज जिसमें पैसा हो, ठीक है ना, जो लाभ दे, जो कमाई करवाए, उसको क्या कहते हैं, लगर, लूडाइट, लक्रेटिव और लूडिक्रस। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, कई बार पूछा गया, वो लक्रेटिव है। यदि कोई चीज लक्रेटिव है तो उसमें ज्यादा पैसा है। आज लोग, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल की तरफ भाग रहे हैं, अपना देश का टूर्नामेंट छोड़ के आईपीएल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में बहुत ज्यादा पैसा है। तो आईपीएल कौन सा टूर्नामेंट है भाई, अगर हम आईपीएल को अगर कह सकते हैं क्या कि आईपीएल एक लक्रेटिव टूर्नामेंट है। आईपीएल कौन सा टूर्नामेंट है, आईपीएल एक लक्रेटिव टूर्नामेंट है, आप ऐसा समझिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज लक्रेटिव है, इसका मतलब है कि उसमें ज्यादा पैसा है, वो कमाने वाला चीज है। चलिए, लुडिक्रस एक अच्छा वर्ड है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लुडिक्रस का मतलब क्या होता है, हास्यास्पद, जिस पर हंसी आ जाए, कोई चीज जिस पर आपके हंसी आ जाए गलत मामलों में, वो लुडिक्रस होता है। लुडिक्रस का सिंपल अगर हिंदी का तो बकवास, है ना, उस पर हंसी आता है, वो चीज ऐसा है ना कि उस पर हंसी आता है, वो बकवास टाइप का चीज है वो।
तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 11 का आंसर सी होना चाहिए। चलिए आते हैं नंबर 12 में। करेक्ट, ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट, सम्मान जो किसी उपलब्धि के पर दिया जाता है। एक सम्मान जो किसी उपलब्धि पर दिया जाता है, उस सम्मान के लिए क्या एक वर्ड है? करेक्ट, ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट, है ना, वो चीज जो किसी अचीवमेंट के ऊपर दिया जाए उसको क्या कहते हैं? लॉरेल, गिफ्ट, पार्टी और प्ले कार्ड। इसका राइट आंसर होना चाहिए लॉरेल। लॉरेल का मतलब सम्मान। लॉरेल का अगर आप शाब्दिक अगर हिंदी जानने की कोशिश करेंगे तो इसका हिंदी होगा सम्मान, यानी कि हमारा 12 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए 13 में आते हैं। कह रहे क्या? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। इसका पहले हिंदी निकालते हैं। आप ईमानदार हैं और आपकी नैतिक विचारधारा बहुत तगड़ी है, नैतिक सिद्धांत वाले हैं, ईमानदार है और नैतिक सिद्धांत वाले हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये जो क्वालिटी वो क्या कहलाता है? सॉरी, ये व्यक्ति नहीं, क्वालिटी क्या कहलाता है? स्टकअप, रिडिकुल, इंटेग्रिटी और अपटाइट। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का हिंदी क्या होता है? ईमानदार, ईमानदारी, निष्ठा, है ना। इंटेग्रिटी का हिंदी होता है ईमानदारी या निष्ठा, ठीक है। यानी कि हमारा 13 का राइट आंसर सी होगा। देखिए इसमें एक वर्ड स्टकअप। स्टकअप का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति है जो अलग थलग रहता है, वो समाज में नहीं रहता है क्योंकि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, और श्रेष्ठ समझने के कारण वो अलग थलग रहता है। तो इसके लिए अगर सिंपल सा अगर हम हिंदी लिखे तो अलग थलग वाला रहने वाला व्यक्ति, है ना, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को बेहतर समझता है, रहने वाला व्यक्ति को कहते स्टकअप। रिडिकुल का अर्थ होता है मजाक उड़ाना। अगर आप किसी को रिडिकुल करते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, तो मजाक उड़ाना, है ना, ये रिडिकुल कहलाता है। चलिए बच्चों, तो 13 का आंसर हमने क्या पाया? 13 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा 14 में। कह रहे क्या? द लैंग्वेज ऑफ द मासेस इज टर्म्ड एज। मासेस का मतलब जनता, लोग। लोगों की भाषा को क्या कहते हैं? लोगों की भाषा को हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, जो लोग आम भाषा जो बोले उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, लिंगुआ फ्रांका, आर्गोट, जार्गन और पार्लांस। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो लिंगुआ फ्रांका होना चाहिए। देखिए लिंगुआ फ्रांका क्या होता है? ये एक ऐसी भाषा होती है जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इसको बोलते हैं। मान लीजिए कि एक फ्रांस का नागरिक है, फ्रेंच बोलेगा, जर्मन का नागरिक है, जर्मन बोलेगा, चीन का नागरिक है, मंडारिन बोलेगा, ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं। अब ये तीनों लोग अगर आपस में एक जगह बैठ जाए तो ये कौन सा भाषा बोलेंगे भाई? ये फ्रेंच वाला तो सबके सामने फ्रेंच नहीं बोलेगा, जर्मन वाला ये दोनों के सामने जर्मन नहीं बोलेगा, और मंडारिन बोलने वाला इन दोनों के सामने मंडारिन नहीं बोलेगा। तो ये कॉमन लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश, जिसको फ्रेंच वाला भी समझेगा, जर्मन भी समझेगा और चाइनीज भी समझेगा। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रांका है, मासेस का ये भाषा है ना। हम सीधा सीधी लिख सकते हैं, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल, इसको कैसे लिखा जा सकता है? ये इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रांका है ना, लिंगुआ फ्रांका। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रांका है। बाकी वर्ड को भी देख लेते, बहुत तगड़े तगड़े वर्ड है ना। आर्गोट, आर्गोट का मतलब क्या होता है? अपराधियों की बोली, अपराधियों का जो भाषा होता है, ठीक है ना, जो अपराधी आपस में जिस भाषा में बात करते हैं इसको आर्गोट कहते हैं। आप ऐसे समझिए, इसको अगर हम तोड़ के लिखे तो क्या लिखेंगे? अपराधियों की भाषा को कहते हैं, है ना, आर्गोट। कहता है कि एक पेटी पहुंचा देना। अब एक पेटी क्या है भाई? वो लाख है, करोड़ है। अब आप समझिए एक पेटी क्या है। अब जो अपराधी होंगे वो एक पेटी का मतलब समझ लेंगे। एक मूवी में क्या दिखला रहा था, बोल रहा कि घोड़ा लाए हो तो पिस्टल निकालता है, मतलब वो घोड़ा को सॉरी पिस्टल को अपने भाषा में क्या बोलता है? घोड़ा बोलता है। तो ये जो अपराधियों की जो भाषा होती है ये क्या कहलाता है? आर्गोट कहलाता है। जार्गन और पार्लांस क्या होता है? बहुत अच्छे ये वर्ड है, जार्गन और पार्लांस बहुत अच्छे वर्ड है। जार्गन और पार्लांस का मतलब होता है कि एक वैसा भाषा, एक वैसा शब्दावली जो कि किसी खास फील्ड में इस्तेमाल किया जाए, जो किसी खास क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाए। जार्गन और पार्लांस इन दोनों का अगर हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी होता है शब्दावली, वो शब्दावली जो कि एक खास फील्ड में इस्तेमाल किया जाए। इसको लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके विशेषज्ञ इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई घाव है या कोई फुंसी है, अब हम इसको फुंसी कहेंगे, लेकिन डॉक्टर इसका एक नाम देगा। डॉक्टर फुंसी नहीं कहेगा कि आपको फुंसी हो गया, डॉक्टर इसका एक नाम देगा। उस नाम को क्या कहेंगे? मेडिकल पार्लांस, मतलब मेडिकल शब्दावली में इस फुंसी को क्या कहते हैं? हम इसे फुंसी कहेंगे, फोड़ा कहेंगे, लेकिन डॉक्टर उसे फुंसी फोड़ा नहीं कहेगा। डॉक्टर कहेगा कि आपको एक फलाना ये चीज है, तो वो जो शब्द जो इस्तेमाल करेगा वो पार्लांस कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 14 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए।
15 में आते हैं। करेक्ट, ए थिंग केप्ट इन मेमोरी ऑफ एन इवेंट और पर्सन। चलिए, एक चीज जो किसी व्यक्ति या किसी घटना के याद में रखा जाए, मतलब कोई चीज ऐसा है जो किसी घटना या किसी व्यक्ति के याद में रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? देखते हैं, जब क्रिकेट मैच होता है, जब कोई 5 विकेट ले लेता है तो ना गेंद दिखलाता है, वो दर्शक को ना गेंद दिखलाता है, गेंद वो किसी को नहीं देगा, वो गेंद अपने पास रखेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि देखिए, अब जैसे क्रिकेट होता है, कोई व्यक्ति टूर्नामेंट जीत जाता है, मैच जीत जाता है, तो विकेट लेके भागता है। धोनी विकेट लेके भागता था, वो विकेट अब किसी को नहीं देगा, ठीक है ना, अब वो अपने घर पर रखेगा। तो वो विकेट किसका याद दिलाएगा? किसी जीत का याद दिलाएगा, किसी टूर्नामेंट का याद दिलाएगा। तो विकेट को हम क्या कहेंगे? उस बॉल को क्या कहेंगे जो गेंदबाज अपने पास रखता है? उसको कहते हैं सौविनीर। इसका उच्चारण करेंगे सौविनीर। सौविनीर का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल अगर हिंदी में कहें तो इसका हिंदी होता है सर स्मृति चिन्ह। इसका जो हिंदी होता है वो होता है स्मृति चिन्ह। चलिए, तो हमारा जो 15 का राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। आते हैं 16 में। करेक्ट, कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग पेन, है ना, जो कि पेन, जो दर्द को कम कर दे, उसको क्या कहेंगे? जो दर्द को कम कर दे उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में है एमेटिक, बी में है परजेटिव, सी में है डेप्लेटरी और डी में है पैलिएटिव। बहुत अच्छे ये ऑप्शन है। चलिए, इमेटिक का पहले एक अर्थ देख लेते। इमेटिक का मतलब होता है जो वोमिट करा दे, जो उल्टी करा दे। कोई चीज जो उल्टी करा दे ना, उसको इमेटिक कहते हैं, है ना, जो उल्टी करा दे। आप इसको सिंपल भाषा में समझिए। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया है, ठीक है, अब डॉक्टर क्या करेगा? उस जहर को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर क्या करेगा, है ना, उसको इमेटिक देगा। अब वो इमेटिक लेते ही ना पूरा एकदम उल्टी कर देगा। तो इमेटिक का मतलब क्या होता है? जो उल्टी करा दे, है ना, कोई चीज, है ना, कोई दवा या कोई चीज जो उल्टी करा दे, वो इमेटिक होता है। चलिए, परजेटिव क्या होता है? जो पेट साफ करे, है ना, परजेटिव का मतलब होता है जो पेट साफ करे, जो बॉवेल्स को साफ करे, है ना, वो कहलाता है परजेटिव। चलिए, डेपिलेटरी क्या होता है? सब मेडिकल वर्ड है। डेपिलेटरी क्या होता है? जो बाल को हटा दे। हम बहुत सारे क्रीम बाजार में मिलते हैं ना बाल हटाने वाले, वो डेपिलेटरी क्रीम कहलाते हैं, जो बाल हटा दे। तो भैया अभी तक तो आपका आंसर तो नहीं मिला। ये करे कि जो दर्द कम कर दे, अब वो उसका राइट आंसर होगा पैलिएटिव। उसका राइट आंसर होगा पैलिएटिव। पैलिएटिव का मतलब होता है जो दर्द कम करे, है ना, जो दर्द को कम करे, दर्द निवारक, जो दर्द कम करे। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? 16 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइए नंबर 17 में। करे क्या? हैविंग ए क्वारलसम कैरेक्टर, जिसमें ना लड़ने वाला कैरेक्टर, क्वारलसम हो, झगड़ालू किस्म की वो व्यक्ति हो, उसको क्या कहते हैं? बेलिजेरेंट, हॉटी, सैलुब्रियस और ओपोनेंट। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए बेलिजेरेंट। बेलिजेरेंट अगर कोई व्यक्ति अगर है तो इसका मतलब है कि उसका स्वभाव लड़ने वाला है। इसको आप समझिए सिंपल भाषा में, झगड़ालू, लड़ाकू, है ना, झगड़ालू या लड़ाकू को हम कहेंगे बेलिजेरेंट। आइएगा, हॉटी का मतलब घमंडी, अच्छे वर्ड है। सैलुब्रियस का मतलब जो स्वास्थ्य प्रदान करे, स्वास्थ्यवर्धक, है ना, अगर कोई जगह अगर सैलुब्रियस है, कोई क्लाइमेट यदि सैलुब्रियस है तो स्वास्थ्यवर्धक है। अपोनेंट विरोधी, आप जानते हैं। इसका मतलब है कि इसका राइट नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ए होगा। आइएगा नंबर 18 में। करेक्ट, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, है ना, बात को घुमा फिरा कर बोलना, सीधे नहीं बोलना, बात को घुमा फिरा कर बोलना। बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, अगर कहा जाए कि मैट्रिक में कितना अंक आया था, अब वो जानते हैं सीधे अंक कहने के बजाय कि 400 आया था, 300 आया था, 200, कहानी कहने लगेगा, है ना, कहानी कहने लगेगा। सीधे 300, 200, 400 नहीं कहेगा, सीधे कहानी कहेगा, तब जाकर के 400, 200 पर आएगा। तो वो जो बोलता है ना व्यक्ति, वो राउंड अबाउट भाषा होता है ना, घुमा करके बोलता है। और इसके लिए एक वर्ड है सरकम लुकेशन। देखिए, सरकम का मतलब क्या होता है? जो घुमा, सरकमफ्रेंस। आप ऐसा समझिए, किसी चीज का कोई, आप देखते हैं कोई वृत्त है, इसका सरकमफ्रेंस चारों तरफ का एरिया होता है, तो घुमा करके बोल रहा है। और लोकुआ मतलब होता है आवाज। सरकम लुकेशन इसका राइट आंसर होना चाहिए। 18 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आइएगा नंबर 19 में। करेक्ट, टू रब आउट, मिटा देना, किसी चीज को मिटा देना। बहुत अच्छे इसमें ऑप्शंस दिया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर होना चाहिए इफेस। अगर आप कोई चीज को इफेस करते हैं, आप उसको मिटा देते हैं। मिटा देना, जड़ से खत्म कर देना, नामो निशान मिटा देना। डिफेस का मतलब होता है ना सूरत बिगाड़ना। इसको अगर सिंपल अगर हिंदी कहें तो सूरत बिगाड़ना किसी चीज का, है ना, वो डिफेस होता है, ठीक है। इमिट का मतलब होता है बाहर निकलना। अगर कोई चीज अगर इमिट होता है कहीं से तो वो बाहर निकलता है। और रिमिट का अर्थ होता है ना माफ कर देना, कम कर देना, माफ कर देना, है ना। पनिशमेंट वगैरह को क्या किया जाता है? रिमिट किया जाता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? 19 का आंसर बी होना चाहिए। आइए हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ,
ठीक है ना। जो कानून का जो साइंटिफिक स्टडी होता है, जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, कानून का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? अब ऑप्शन दिया जूरिस्प्रूडेंस, जुडिशियरी, जुडिशियल, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होना चाहिए जूरिस्प्रूडेंस, न्याय शास्त्र। इसका हिंदी होता है न्याय शास्त्र। तो बच्चों आज के हमारे वीडियो सेशन में हम लोगों ने टॉप 21 वर्ड्स को किया है जो कि रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने ग्रुप में इसको फैलाएं ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी बेनिफिट पा सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।